7 मई 2025 आपको यह तारीख याद होगी जब भारत के जाबाज सैनिकों ने पाकिस्तान में घुसकर पराक्रम की पराकाष्ठा दिखाई थी और आतंकिस्तान को पटक पटक कर मारा था। लेकिन तब हमारे ही देश के कुछ घटिया राजनेता हमारे ही देश के बहादुर सैनिकों के शौर्य पर सवाल खड़े कर रहे थे। देश के प्रधानमंत्री से लेकर देश के सेना प्रमुख कई बार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सैनिकों के पराक्रम की कहानियों की हुंकार भरते रहे, लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को यकीन नहीं हुआ या फिर जानबूझकर उन्होंने यकीन नहीं किया। कई बार पाकिस्तान ने खुद अपनी पिटाई को सार्वजनिक तौर पर स्वीकारा, लेकिन भारत के लोग ट्रंप जैसे नेताओं की चमचागिरी करते रह गए। और अब 2026 की शुरुआत से पहले, नए साल के आगाज से पहले पाकिस्तान ने खुद स्वीकार किया है कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारा बुरा हाल कर दिया था, हमें पीट पीट कर अधमरा कर दिया था। पाकिस्तान के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि मैं बंकर में छिप गया था। जी हां, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने यह बयान दिया है कि भारतीय सेना के डर से वो बंकर में छिप गए थे। और पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार के खुलासे और उस पर भारत के पूर्व रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल केजीएस ढिल्लों के बयान से यह साफ हो गया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान करीब 500 पाकिस्तानियों को भारत के सैनिकों ने मौत के घाट उतार दिया था, जिनमें पाक के सैनिक भी थे, आतंकी भी थे। जी हां, भारत के पूर्व रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल केजीएस ढिल्लों ने इस पर मुहर लगा दी है। यानी राहुल गांधी जैसे नेता झूठे साबित हो गए हैं और भारतीय सेना और भारत की सरकार सही थी और सही है। और यही अटल सत्य है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह पीटा। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु शेखर झा और आज के टर्निंग पॉइंट में आपको बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कैसे 500 से ज्यादा पाकिस्तानियों को भारत ने मिट्टी में मिला दिया और कैसे पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और पाक सेना प्रमुख मौलाना मुनीर बंकर में छिप गया था, जिसका कबूलनामा खुद आतंकिस्तान ने किया है, वो भी सार्वजनिक मंच से। वीडियो बेहद शानदार होगी, लास्ट तक जुड़े रहिएगा, आपको बहुत बड़े खुलासे से रूबरू कराएंगे। पाकिस्तान पर बहुत बड़ा खुलासा, ऑपरेशन सिंदूर का सच आ गया बाहर। पाकिस्तान में 500 की मौत से हड़कंप, बंकरों में छिपे थे पाक के सभी बड़े नेता। पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार ने अपने ही देश की पोल फिर से खोल दी है। जी हां, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार के बयान से पूरी दुनिया में सनसनी मच गई है। इस्लामाबाद में माहौल टाइट है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पिटने के बाद से पाकिस्तानियों का फेवरेट टॉपिक भारत पाक युद्ध ही है और इस जंग पर बात करते हुए अक्सर पाकिस्तानियों का दर्द बाहर आ जाता है। लेकिन इस बार इशाक डार के मुंह से सच्चाई बाहर आ गई है। उन्होंने अपने ही पीएम शहबाज शरीफ को झूठा साबित कर दिया है और भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर की सच्चाई भी उगल दी है। इशाक डार के एक बयान से पाकिस्तान में भूचाल आ गया है, मुनीर की कुर्सी हिल गई है। इशाक डार ने कहा है कि भारत के हमले से पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को भारी नुकसान हुआ था और कई सैनिक घायल हुए थे। भारत ने 36 घंटे के भीतर 80 ड्रोन दागे थे। इशाक डार ने यह खुलासा किया है और बाद में कह रहे हैं कि 80 में से 79 असफल हो गए थे। लेकिन इशाक ने खुद अपने ही देश की किरकिरी करा दी है और पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार के बयान पर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल केजीएस ढिल्लों के पलटवार ने पाकिस्तान के नुकसान की पुष्टि कर दी है। जनरल ढिल्लों ने कहा है कि इशाक वैसे तो झूठ बोलते हैं, लेकिन कई बार अनजाने में सच्चाई भी उगल देते हैं और इस बार भी उससे वही हुआ है। लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लों ने कहा है कि पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान पर 80 ड्रोन दागे, जिसमें से 79 को उसकी सेना ने निष्क्रिय कर दिया और केवल एक ड्रोन नूर खान एयरबेस पर गिरा दिया, जिससे मामूली नुकसान हुआ। क्या पाकिस्तान के पास कोई भारत जैसी टेक्नोलॉजी है जो वो 79 ड्रोन को निस्तानाबूद कर देगा? क्योंकि जमीनी हकीकत बिल्कुल इससे अलग है। ढिल्लों कहते हैं कि पाकिस्तान की अपनी मीडिया संस्था समा टीवी ने 14 अगस्त 2025 को
पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर 138 ऐसे सैन्य कर्मियों की सूची जारी की थी जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय कार्रवाई के दौरान मारे जाने के बाद मरणोपरांत वीरता पुरस्कार दिए गए थे। ढिल्लों के मुताबिक यदि 138 लोगों को मरने के बाद सम्मान दिया गया था तो इसका सीधा अर्थ है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कम से कम 500 लोगों की मौत हुई थी, तभी तो 138 को सम्मान दिया। और इसमें से कई सेना थे और कई आतंकी थे। ऐसे में मामूली नुकसान और कुछ हल्की चोटों का दावा बिल्कुल भी गलत है। उन्होंने कहा कि नूर खान एयरबेस में आग लगी हुई थी और इसके वीडियो खुद पाकिस्तानी नागरिक सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे थे। इसके अलावा पाकिस्तान के कुल 11 एयरबेस को भारी नुकसान हुआ था। पाकिस्तान का गद्दाफी स्टेडियम मिट्टी में मिल गया था। भारतीय पक्ष ने अलग अलग सैटेलाइट तस्वीरें जारी की और वीडियो के जरिए पाकिस्तान में हुए नुकसान के सबूत भी सार्वजनिक कर दिए, लेकिन फिर भी कुछ दोगले लोग इस पर यकीन उन्होंने नहीं किया या जानबूझकर इसे बरगलाया। लेकिन अब सच्चाई सबके सामने आ गई है और अब तो हम आपको और बड़ा खुलासा बताने जा रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान का राष्ट्रपति भारतीय सैनिक के डर से बंकर में चला गया था। भारतीय सेना के डर से बंकर में छिपे मुनीर जरदारी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक और जहां अमेरिका ने पूरी दुनिया में सीज फायर कराने का दावा किया तो दूसरी ओर पाकिस्तान दुनिया भर में गाना गा रहा था कि वो जंग जीत गया। अब उसकी अपनी ही टॉप लीडरशिप बता रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में किस कदर भारतीय सैनिकों ने तबाही मचाई थी और कैसे पाकिस्तान पानी पानी हो गया था। जी हां, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी का बड़ा कबूलनामा सामने आया है जिसमें जरदारी ने खुद माना है कि भारत की सटीक कार्रवाई ने भारतीय सैनिकों के हमले ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। दरअसल पाक राष्ट्रपति ने एक कार्यक्रम के दौरान साफ साफ कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान हिल गया था। देश के शीर्ष नेतृत्व में डर का माहौल था। और सुनिए, पाक के राष्ट्रपति जरदारी ने कहा कि भारतीय सेना के हमले के दौरान पाक के मिलिट्री सेक्रेटरी ने उन्हें बंकर में जाने की सलाह दे दी। यह बहुत बड़ा खुलासा है दोस्तों। पाकिस्तान का राष्ट्रपति कह रहा है कि भारत की कार्रवाई से वो बंकर में छिप गया था। अब और क्या प्रमाण चाहिए? कहां है राहुल बाबा? कहां है ये टुकड़े टुकड़े गैंग और ये रवीश कुमार जैसे 2 टके के पत्रकार? पाक सरकार कह रही है कि भारत जब पाकिस्तान को रगड़ रहा था तब आतंकिस्तान की सेना से लेकर सरकार इतनी डरी हुई थी कि मिलिट्री सेक्रेटरी कहते हैं जंग शुरू हो गई है, आप बंकर में चले जाइए। आपको याद होगा 7 मई 2025 को भारत ने अचानक से आधी रात पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से बम बरसाए थे, जिस तरह से मिसाइल दागे थे, पाकिस्तान के बड़े बड़े आतंकी, पाकिस्तान के बड़े बड़े सो कॉल्ड जवान मिट्टी में मिल गए थे। अरे राहुल बाबा, सुन रहे हैं ना? आप जरा ध्यान से सुनिए और ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है तुम लोग भी जरा ध्यान से सुनो और ये जो प्रोपेगेंडा फैलाने वाले यूट्यूबर हैं, सोचिए दोस्तों, भारतीय जाबाज सैनिकों के पराक्रम कैसे पाकिस्तान के छक्के छुड़ा रहे थे। हमारे धुरंधरों के हमले कितने सटीक और कितने भयंकर रहे होंगे कि इस जिहादी देश का राष्ट्रपति बंकर में छिपने चला गया था। मौलाना मुनीर बंकर में घुस गया था। शहबाज शरीफ अंडरग्राउंड हो गया था। यानी भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान तहस नहस हो गया था और इस बात की पुष्टि खुद पाकिस्तान ने कर दी है। इसलिए अब कोई जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जैसे नेताओं को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। अब तो पाकिस्तान ही सच उगल रहा है और दुनिया के सामने छाती पीट पीट कर अपने दर्द को बयां कर रहा है। इससे ज्यादा और क्या प्रमाण चाहिए? मुनीर ने कहा, अल्लाह ने हमें भेजी मदद। जरदारी से ठीक पहले दिसंबर की शुरुआत में इस्लामाबाद में नेशनल उलेमा कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मौलाना मुनीर ने कहा था कि भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने के बाद जब हमले किए तो खुद अल्लाह ने उन्हें मदद भेजी। मुनीर ने कहा, हमने इसे महसूस किया। आप खुद सोचिए, भारत को मुंहतोड़ जवाब देने की बातें करने वाले ये मौलाना मुनीर और इनका बयान देखिए। मुनीर को जंग के वक्त मची तबाही से अल्लाह की याद आने लगी। ये वही आसिफ मुनीर है जिसने इस सैन्य झड़प के बाद खुद को हीरो घोषित कर दिया और पाकिस्तान के सबसे बड़े सेना के पद पर वो बैठ गए। पाकिस्तान के भाग्य विधाता ये खुद को बना बैठे हैं और व्हाइट हाउस के चक्कर में ट्रंप की जमकर चापलूसी की। लेकिन खुद मुनीर ने पाकिस्तान को पिटवाया। खुद मुनीर ने यह कबूल दिया कि उसे अल्लाह ने बचाया।
अगर मुनीर ये नहीं बोलते तो सोचिए पाकिस्तान की स्थिति और कैसी खतरनाक होती। यानी वाकई में अल्लाह ने पाकिस्तान की मदद की, तभी पाकिस्तान नाम का देश आज जिंदा है, नहीं तो आज पाकिस्तान एक बंजर भूमि बन गया होता। और अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो याद आता है कि हम अगली सूरज देखें या नहीं देखें, दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। हालांकि पाकिस्तान की इतनी औकात तो नहीं है कि वो भारत को कुछ कर पाए, लेकिन भारत की इतनी हैसियत जरूर है कि वो जब चाहे पाकिस्तान जैसे देश को कीड़े मकोड़ों की तरह मसल देगा। पीएम शहबाज ने सुनाई थी खौफ की दास्तान। मुनीर इशाक डर जरदारी के अलावा पाकिस्तान के पीएम कई बार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पिटाई को कबूल चुके हैं। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ 10 दिन के अंदर ही उन्होंने बताया था कि कैसे भारत के ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को दहला दिया था। एक कार्यक्रम में भाषण देते हुए शरीफ ने कहा था कि पाकिस्तानी सेनाएं भारत पर फजर की नमाज से पहले हमले के लिए तैयार थी, लेकिन भारत ने उन्हें चौंकाते हुए पहले ही ब्रह्मोस मिसाइल से दहला दिया। अजरबैजान में बोलते हुए शहबाज ने कहा था कि 9-10 मई की रात को भारत की जवाब देने की तैयारी कर ली थी, लेकिन सुबह 4:30 बजे से ही भारत की ओर ब्रह्मोस दागी गई। उसने माना कि भारतीय हमले में रावलपिंडी एयरपोर्ट तक को तबाह कर दिया गया था। यानी हर कोई पाकिस्तान में कबूल रहा है कि उसकी पिटाई हुई है, जमकर पिटाई हुई है। केवल कबूल कौन नहीं रहे हैं, हमारे देश में राहुल गांधी जैसे नेता, अखिलेश यादव जैसे नेता, तेजस्वी यादव जैसे नेता और सोशल मीडिया के ये दोगले लोग। इनको लगता है कि आज भी भारत मनमोहन सिंह के जमाने में, जबकि स्थिति अब पलट चुकी है, माहौल बदल चुका है, सरकार की स्थिति बदल चुकी है और आज भारतीय सेना पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान को मारती है और पूरी दुनिया के सामने उसको नंगा करती है। और स्थिति ऐसी हो चुकी है कि अब पाकिस्तान भी अपनी पिटाई को पूरी दुनिया के सामने रो रो कर सुनाता है, जो कि एक बार फिर से इशाक डर ने सुनाई है और जनरल ढिल्लों ने इस पर मुहर लगा दी है। तो पाकिस्तान की पिटाई पर आपका क्या कहना है, इस खुलासे पर आपका क्या कहना है और 500 पाकिस्तानियों की मौत पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। और राहुल गांधी जैसे नेताओं को लेकर, रवीश कुमार जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों के लिए आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही, धन्यवाद।